आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपकी डिमांड पर हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 की क्लास स्टार्ट कर दी है। नवंबर में इसके फॉर्म आएंगे, नवंबर से दिसंबर तक, और फरवरी मार्च में इसका एग्जाम जो है वो टेंटेटिव है। आज हमारी दूसरी क्लास है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की। आज भी हम दो पेपर्स के जीके और जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एक पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के निकल जाते हैं। तो यहाँ पर 15-16 प्रश्न कराने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए हम 2 प्रश्न इकट्ठे सोल्व कराते हैं, 2 पेपर। आज भी हम प्रीवियस ईयर जो लेटेस्ट पूछा गया है वही पेपर सोल्व करने वाले हैं। आप सभी को क्या करना है, अपना टेस्ट लगाना है। सारे प्रश्न एमसीक्यू में बना रखे हैं, आप सभी अपना टेस्ट लगाइएगा और टेस्ट लगाने के बाद देखिएगा कि इस समय आपका लेवल कितना है। और आज का जो टेस्ट है ना, ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, इसमें प्रश्न अच्छे से अच्छे लेवल के भी पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम, अपनी क्लास में आगे चलते हैं। देखो, ये प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सा, इसको एक बार देख लेंगे। पेपर डिस्कस करेंगे हम 1 फरवरी 2023 में एक शिफ्ट है, 11:45 पे शिफ्ट थी उसका, और 1 फरवरी 2023 का ही, ठीक है, 2:30 बजे वाली शिफ्ट का। इन दोनों शिफ्ट के हम जीके और जीएस के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर करिएगा। प्रश्नों की संख्या टोटल होने वाली है 34। टोटल 6 प्रश्न करंट अफेयर के थे, दोनों पेपर्स के मिला के, तो हमने करंट अफेयर यहाँ पे नहीं लिया है। टोटल 34 प्रश्न है। टारगेट कम से कम मैं आपको, क्योंकि आज का पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 20 प्रश्न राइट करने का टारगेट दे रहा हूँ। मिनिमम 20 प्रश्न देखिए राइट करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बाकी जो नए प्रश्न है, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत सारे रिपीट होते हैं आपके एसएससी जीडी वाले एग्जाम में। पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सिंपल प्रश्न है, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। समय चाहिए तो सेशन को बीच में रोक सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं बिहार, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? यह भी प्रश्न स्टैटिक जीके का है और बहुत ही आसान है, ठीक है। प्रश्न का इसका लेवल ठीक ठाक है। दोनों पेपर्स में अच्छे प्रश्न भी पूछे गए हैं बहुत सारे। यहाँ पर तो सिंपल है, मिल्खा सिंह सभी आंसर दे रहे होंगे। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया मिल्खा सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये प्रश्न अगर एग्जाम में जो बच्चे बैठे होंगे ना, ये प्रश्न छोड़ने वाला था, ठीक है। 90% स्टूडेंट से अधिक को ये प्रश्न नहीं आता होगा, तुक्का लगाने की कोशिश मत करिएगा। 0.5 नेगेटिव मार्किंग है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पर आप तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आपकी रिवीजन करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर की। 1950-51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? ठीक है, थोड़ा सा डीपली प्रश्न है, हार्ड लेवल है, इसको याद कर लीजिएगा। क्या पता ये सेम प्रश्न दोबारा रिपीट हो जाए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 11.8%। आंसर मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, राजशेखर या फिर आर्यभट्ट। ये भी प्रश्न आसान लेवल है, आंसर कर दीजिए। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे आपसे। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्लासेस पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए देखो, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए आंसर मैच करिएगा। सभी ने ऑप्शन ए को दिया है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये प्रश्न कितना लंबा दिखाई दे रहा है, बट ये प्रश्न आसान है बिल्कुल। प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्य की कुल संख्या का कितना भाग है? बेसिकली आपसे क्या पूछा है कि जो गणपूर्ति की संख्या होती है, जिसको कोरम भी बोलते हैं, कोरम लोकसभा और राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं उनका कितना भाग होता है, ठीक है ना। देखो एक चीज, लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं 552, ठीक है ना। इसका अगर 1/10 करेंगे तो पॉइंटों में आएगा। इसमें कोरम की संख्या होती है 55। ऐसे ही राज्यसभा की मैं बात करूंगा, राज्यसभा में अधिकतम मेंबर 250 हो सकते हैं। इसका 1/10 करेंगे तो 25 जो है इसके अंदर कोरम की संख्या है। यानी कि जो गणपूर्ति की संख्या होती है वो 1/10 होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने ऑप्शन बी को दिया है उनका करेक्ट आंसर है। अगर पूछेगा ये किस अनुच्छेद में वर्णित है
तो आपसे अनुच्छेद 103 ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक डैश त्योहार है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया था 2022 में, ठीक है, और फिर 2023 में ये एसएससी जीडी में आया है एग्जाम में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया प्रश्न है तो इसको ध्यान रखिएगा। महामस्तकाभिषेक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है, आपको ये भी डिटेल याद रखनी है, ठीक है। यह जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, आंसर मैच करते जाइएगा, ऑप्शन डी राइट है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर देखिए, एक प्रश्न योजना से ना हर एक पेपर में आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा था। कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। अगर आप ऑप्शन पढ़ लेंगे तो आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पा रहे होंगे। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। कौशल भारत मिशन को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, मैच कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रुक्मणी देवी ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? पूरा नाम क्या है? रुक्मणी देवी अरुंडेल। एक चीज और देखिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं या तो किसी कलाकार को पुरस्कार मिला हो, किसी कलाकार का निधन हो गया हो, उनसे ही रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं अब, ठीक है। टीसीएस का यही पैटर्न है। अब यहाँ पर देखो, रुक्मणी देवी ने किस नृत्य शैली में पुरस्कार जीते हैं? अगर आपसे ये पूछता रुक्मणी देवी अरुंडेल कौन सा नृत्य करती हैं, तो सेम प्रश्न है ना। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा भरतनाट्यम। ये मैच करिएगा, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं, स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? सिंपल है ये भी प्रश्न। प्रश्नों का लेवल आगे बहुत हार्ड प्रश्न भी है, ठीक है ना। टोटल 34 प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको 20 प्लस का टारगेट दे रहा हूं, इतना आप अचीव करिएगा आज के पेपर में। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत का अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन बी सभी ने आंसर दिया होगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दीजिए, लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिएगा। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया है, अपनी आर्मी वाले उसमें भी करवाया है, चैनल पर भी करवाया है, और ये वैसे भी प्रश्न कई बार रिपीटेड है। प्रीवियस ईयर मैं बोल रहा हूँ, एसएससी में बहुत रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर रिपीट होता है। जो नए आएंगे वो बिल्कुल ही नए आएंगे, नहीं तो प्रीवियस ईयर आएगा, ये ध्यान रखना। परफेक्शन चाहिए बस, प्रीवियस ईयर आता हुआ गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तो सबके साथ वही होगा। फिर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी।